हेलो। दो चर वाले रैखिक समीकरण हम बता चुके हैं। दो चर क्या है, रैखिक क्या है और समीकरण क्या है, ये भी बता दिए। समीकरण क्या है और समीकरण के कितने हल है। समीकरण के कितने हल है? 3 हल है। कौन कौन? अद्वितीय हल पहला, दूसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल, तीसरा है कोई हल नहीं। कल ये भी बताए थे कि फर्स्ट क्या होता है मेरा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल में क्या होता है? अद्वितीय हल में क्या होता है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन बराबर ने क्या, इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। जो इसमें बताए थे कि इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ क्या होता है, प्रतिच्छेदी। इसका ग्राफ क्या होता है? प्रतिच्छेदी। और इसका युग्म क्या होता है? इसका युग्म होता है संगत। कल कंप्लीट होगा ये, कल हम बता चुके हैं। इस पर क्वेश्चन भी करवाए थे। क्वेश्चन इसका क्या था, मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट। अब लिखते हैं 7x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0 समीकरण सेकेंड। बताए थे जो x के गुणांक में रहता है वो a1, जो y के गुणांक में रहता है वो b1 और जो नंबर है वो c1। फिर जो नीचे वाला है x के गुणांक में वो a2, जो y के गुणांक में है वो b2 और ये नंबर जो है c2। यानी इसको बोल सकते हैं हम a1, इसको बोल सकते हैं b1 और इसको बोल सकते हैं c1। क्लियर है? अब इसको बोलेंगे a2, इसको बोलेंगे b2 और इसको बोलेंगे c2। यानी आप बता सकते हैं कि a1 बराबर क्या होगा, a1 बराबर क्या होगा, a1 बराबर 2 होगा। अब b1 बराबर क्या होगा, 3 होगा और c1 बराबर क्या होगा, 4। समझ में आ गया? अब क्या है, a2 बराबर क्या होगा, 7 और b2 बराबर क्या होगा, 2 और c2 बराबर क्या होगा, 6। तो अब यहाँ मेरा इसका फॉर्मूला क्या होता है, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तब बताइए a1 का मान कितना है, 2। अब a2 का मान 7 बड़ा इज नॉट इक्वल टू b1 का मान क्या है, 3 और b2 का मान क्या है, 2। देखिए तो ये दोनों आपस में बराबर है। 2/7 के बराबर में 3/2 है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2/7 जो है यहाँ पे क्या है, 3/2 है, इसलिए एक दूसरे के ये क्या है, बराबर नहीं है। बराबर कहने का मतलब कल बताए थे, अगर यहाँ पे 2/7 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, 2/7। तो इसी को बोलते हैं एक दूसरे के ये बराबर है, लेकिन ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसीलिए क्या है, इज नॉट इक्वल है एक दूसरे के। तो इसीलिए इसका ग्राफ क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है और इसका युग्म क्या होता है, संगत होता है। क्लियर था यहाँ तक? अब चलते हैं हम नेक्स्ट। देखिए दूसरा क्या होता है, दूसरा मेरा था अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या था? अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या इसका भी समीकरण क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 यानी समीकरण फर्स्ट, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 यानी इसका समीकरण क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो अपरिमित रूप से अनेक हल का ग्राफ क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल का ग्राफ क्या होता है, समपाती। क्या होता है, समपाती। और इसका युग्म क्या होता है, इसका युग्म भी होता है संगत। क्या होता है, संगत। यानी अपरिमित रूप से अनेक हल का भी ग्राफ, अनेक हल का ग्राफ होता है संपाती और इसका युग्म होता है क्या, संगत। अब इसको में क्या था, अपरिमित रूप से में का समीकरण a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यही था ना। तो अब इसका क्वेश्चन चलते हैं। इसका क्वेश्चन हम लेते हैं
तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट, 4x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0 यानी समीकरण सेकेंड। तो बताएं A1 कौन है, A2 कौन है और C1, A1 कौन है, B1 कौन है और C1 कौन है। यानी A1 मेरा क्या है, ये है, इसको A1 और ये क्या है B1 और ये क्या है C1 और इसमें क्या है A2 B2 और C2, यही है ना। तो इसमें बताइएगा A1 कौन है, A1 क्या x के जो गुणांक में है वो A1, y के गुणांक में जो है वो B1 और जो नंबर है वो C1। तो x के गुणांक में क्या है 2, तो 2 क्या है A1। अब B1 बराबर क्या हो गया, जो y के गुणांक में है वो B1 और C1 बराबर 4। अब बताइएगा A2 बराबर क्या है 4 और B2 बराबर क्या है 6 और C2 बराबर क्या है 8। किन्हीं को दिक्कत इसमें, किन्हीं को नहीं ना, समझ में आया क्या है A1 B1 और C1 और A2 B2 और C2 क्या है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे, मेरा A1 का मान कितना है 2 बटा B1 का, A2 का मान कितना है 4 बराबर B1 का मान क्या है 3 और B2 का मान क्या है 6 बराबर C1 का मान क्या है 4 और C2 का मान क्या है 8। देखिए तो अभी तो इन दोनों बराबर नहीं लग रहा है। अब हम इसको काटते हैं, 2 के टेबल में 4 आता है कितने बार में 2 बार में, अब 3 के टेबल में 6 कितने बार में 2 बार में, अब 4 के टेबल में 8 कितने बार में 2 बार में, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 यानी 1/2 के बराबर है 1/2 और ये 1/2 के बराबर है 1/2। क्लियर है, किन्हीं को दिक्कत, समझ में आया। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये बराबर है, तो ये मेरा क्या है, इसका ग्राफ मेरा क्या है, इसका ग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं समपाती। इसका ग्राफ मेरा क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल का मेरा क्या है ग्राफ समपाती और इसका युग्म क्या है मेरा, इसका युग्म को हम क्या बोल सकते हैं संगत। किन्हीं को दिक्कत, यही मेरा हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत है नहीं ना, उतारिए। समझ में आया दूसरा। अब चलते तीसरा। तीसरा मेरा क्या था, तीसरा मेरा था कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं, तो इसमें भी इसका समीकरण क्या हो जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 यानी समीकरण सेकेंड। तो अब मेरा कोई हल का ग्राफ क्या होता है, कोई हल का ग्राफ क्या होता है, कोई हल का ग्राफ होता है समांतर। क्या होता है समांतर। कोई हल का ग्राफ क्या होता है समांतर और इसका युग्म क्या होता है, इसका युग्म होता है असंगत। क्या होता है असंगत, यानी कोई हल नहीं का ग्राफ होता है समांतर और इसका युग्म होता है असंगत। तो इसमें क्या था मेरा, इसमें था A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल था C1 बटा C2। क्लियर, यही था ना A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो इसका क्वेश्चन चलते हैं, इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट, 8x प्लस 10y प्लस 2 बराबर 0 यानी समीकरण सेकेंड। होगा कि नहीं। तो इसमें भी A1 आपको बता चुके हैं, A1 क्या हो जाएगा और B1 क्या होगा और C1 क्या होगा। तो इसमें भी A2 क्या होगी, B2 क्या होगी और C2 क्या होगी। यानी A1 बराबर क्या, जो x के गुणांक में है वो A1, जो y के गुणांक में है वो B1 और जो नंबर है वो C1। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 4, B1 बराबर क्या हो जाएगा 5 और C1 बराबर क्या हो जाएगा 7 और A2 बराबर हो जाएगा 8 और B2 बराबर हो जाएगा 10
और C2 बराबर हो जाएगा 2। क्लियर है? तब बताइएगा A1 कितना है 4 और A2 कितना है 8 बराबर B1 कितना है 5/10, B2 10 है ना, इज नॉट इक्वल टू C1/7, C2 कितना है 2। तो देखिए तो 4 दूना 8 और 5 दूना 10 कट गया। ये कटेगा क्या? 7 के टेबल में 2 आता है 2 बार में? नहीं ना, 7 के टेबल में ना 2 आता है ना 2 के टेबल में 7 आता है, बस यही कटेगा, ये ऐसे रह जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 बराबर 1/2 इज नॉट इक्वल 7/2। देखिए तो आ गया मेरा, इसके बराबर ये है, यानी 1/2 के बराबर 1/2 है, लेकिन 1/2 के बराबर मेरा 7/2, यानी यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था 1/2, तो इज नॉट इक्वल है ना, यानी इसके बराबर ये है लेकिन इसके बराबर ये नहीं है, तो इसीलिए मेरा क्या है, क्या है ये मेरा है कोई हल नहीं, यानी कोई हल नहीं का ग्राफ क्या होता है, समांतर। कोई हल का ग्राफ क्या होता है, समांतर, और इसका युग्म क्या होता है, असंगत। क्लियर है? समझ में आया? तीनों हल क्या है, समझ में आ गया? इसको उतार लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मेरा क्या है, अनुपातो A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। यानी तीनों बताए थे ना, क्या? अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल और कोई हल नहीं। यानी इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन है प्रतिच्छेद, कौन है समांतर और कौन है समपाती। तो इसको अब बनाते हैं। क्या है, पहले ये तो मेरा A1 है, सभी को पता है A1, और ये मेरा क्या है B1, और ये मेरा क्या है C1, ये बात तो सबको पता है। अब इसको क्या बोल सकते हैं, A2, इसको बोल सकते हैं B2 और इसको बोल सकते हैं C2। क्लियर है ना ये बात? इसको क्या बोलेंगे, हाँ। अब इसको हम बोल सकते हैं A1 बराबर क्या, जो x के गुणांक में रहे, तो x के गुणांक में क्या है 3। अब B1 बराबर क्या, जो y के गुणांक में रहे, तो क्या 4, और C1 बराबर क्या, C1 बराबर क्या 8। कोई दिक्कत? लेकिन इसके साथ साथ हम नंबर के साथ साथ इसका जो चिन्ह है हम वो भी लेते हैं, तो ये माइनस में है तो माइनस में ले लिए। अब क्या है A2 क्या है 7, B2 क्या है 3 और C2 क्या है -9, यही है ना। तो अब हम करते हैं, फॉर्मूला हम डालते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 डाल दिए। अब करेंगे A1 क्या है 3, B1 क्या है 7 बराबर B1 क्या है 4 -4, अब B2 क्या है 3 बराबर C1 क्या है 8 बटा C2 क्या है -9, है ना। तब देखिए 3/4 के बराबर है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा नॉट इक्वल, तो ये भी तो नॉट इक्वल ही है ना। तो इसमें हमको पता चलता है कि A1/A2 के बराबर नहीं है कौन, B1/B2, यानी ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्या है अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल में ग्राफ क्या होता था, अद्वितीय हल में ग्राफ होता था मेरा प्रतिच्छेद होता था ना। तो यानी ये बोल रहा है मेरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, प्रतिच्छेद है ना। इसका युग्म क्या होता था मेरा, युग्म मेरा होता था क्या, संगत। क्लियर है? समझ में आया कैसे बना? इस क्वेश्चन में क्या पहचानना था, कौन प्रतिच्छेद है, कौन समांतर है, कौन समपाती है, तो इसलिए इसको हम पुट कर दिए। अब आप लोग बोलेंगे C1/C2, तो इसके बराबर तो नहीं था ना, लेकिन हमको यहीं पे पता चल गया कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए उसको मिटा दिए, क्योंकि हमको पता चल गया कि ये अद्वितीय हल नहीं है। तो इसका ग्राफ क्या होता है, प्रतिच्छेद है, इसका युग्म क्या होता है, संगत। क्लियर है सबको? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन मेरा है
12x प्लस 9y प्लस 3 बराबर 0 यानी समीकरण फर्स्ट। और क्या है 24x प्लस 80y प्लस 6 बराबर 0 यानी समीकरण सेकेंड। मेरा 2 नंबर क्वेश्चन यही है ना। तो अब इसमें मेरा A1 क्या है 12, A2 B2 B1 क्या है 9 और C1 क्या है 3। और इसमें A2 क्या है और B2 क्या है और C2 क्या है बताइएगा। तो A1 इसमें क्या है A1 बराबर जो x के गुणांक पर है A1 के बराबर क्या है यानी x के गुणांक में क्या है 12 और B1 बराबर क्या है 9 और C1 बराबर 3। क्लियर है C1 बराबर 3। अब A2 बराबर क्या है 24 और B2 बराबर क्या है 18 और C2 बराबर क्या है 6। क्लियर। अब इसका हम लिखेंगे यानी क्या होता है इसका फॉर्मूला हम वही लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। यही होता है ना। तो A1 कितना है 12, B1 कितना है 24 बराबर A2 कितना है 24, B1 कितना है 9 और B2 कितना है 18 बराबर C1 कितना है 3 और C2 कितना है 6। यही है ना। तो 12 के टेबल में 24 आता है कितने बार में 2 बार में और 9 के टेबल में 18 कितने बार में 2 बार में और 3 के टेबल में 6 कितने बार में 2 बार में यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आया। यानी ये जो है एक दूसरे के क्या है बराबर में है यानी 1/2 के बराबर है 1/2 और 1/2 के बराबर में है 1/2। तो ये क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसमें लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल यही है ना। तो अपरिमित रूप से अनेक हल का ग्राफ क्या होता था अपरिमित रूप से अनेक हल का ग्राफ होता था समपाती। तो संपाती यही होता था ना। और इसका युग्म क्या होता था युग्म इसका भी क्या होता संगत। यही होता था ना आंसर। किन्हीं को प्रॉब्लम किसी को प्रॉब्लम नहीं ना समझ में आया नोट करिए। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। यही है ना समीकरण फर्स्ट। सेकंड क्या है समीकरण 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 समीकरण सेकंड। क्लियर। तो इसका भी A1 क्या हो जाएगा B1 क्या हो जाएगा और C1 क्या हो जाएगा। इसका A2 B2 और C2। क्लियर। तो अब बताइएगा इसका A1 क्या होता है A1 होता है इसका 6, B1 इसका हो रहा है -3 और C1 में इसका हो रहा है 10 और इसका A2 क्या हो रहा है 2 और B2 हो रहा है -1। क्यों क्योंकि y अकेला है तो इसके आगे क्या छिपा हुआ है 1 छिपा हुआ है तो इसलिए हम क्या लेंगे -1 और C2 क्या हो जाएगा 9। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं चलिए इसका क्या होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये था फॉर्मूला। अब बताइए A1 कितना है 6, B1 B2 A2 2 बराबर B1 -3 और B2 -1 और बराबर C1 10 और C2 9। यही होता है ना। तो अब देखिए तो ये माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब 2 के टेबल में 3 कितने 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 3 बार में। अब 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है। ये 9 बटा 10 बटा 9 हो गया। तो ये हो गया मेरा 3 बराबर 10 बटा 9 यानी इसके नीचे हम 1 भी दे दें कोई दिक्कत नहीं। यानी इसके बराबर ये है लेकिन इसके बराबर ये नहीं है नॉट इक्वल है। तो ये कौन सा मेरा हो गया ये हो गया कोई हल नहीं है। तो इसको लिख देंगे कोई हल नहीं है।
यानी कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं में का ग्राफ क्या होता है, कोई हल नहीं में ग्राफ होता है समांतर। क्या होता है, कोई हल नहीं में क्या होता है, ग्राफ समांतर। इसका युग्म क्या होता है, इसका युग्म होता है असंगत, असंगत। तो यही इसका हो गया क्या, आंसर। समझ में आया, ये दोनों बराबर है लेकिन इसके बराबर ये नहीं है। कंप्लीट। किन्हीं को दिक्कत ये तीनों क्वेश्चन में नहीं। अब कल हम बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जिसको भी दिक्कत हो वो प्लीज बताना। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते, कल चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है।